हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है। उसका आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में आपने कैरेक्टरिस्टिक और नेचर के बारे में जाना और आपको ये भी पता चला कि ये जो हमारा बेसिस थ्योरी है वो इसलिए है क्योंकि बिना इस प्रिंसिपल के, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, हमारा अकाउंटिंग संभव नहीं है, क्योंकि वो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है हमारे इक्वल होने चाहिए। अकाउंटेंट के लिए भी ये ईजी पड़ता है। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है ना। और ये जो प्रिंसिपल है ये तीन है। एक है बेसिक एजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, फिर है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। ये दोनों आपके प्रिंसिपल्स हैं और ये एजम्पशंस हैं, ठीक है ना। एजम्पशंस मतलब मान्यताएं, धारणाएं जो पुराने जमाने से चला आ रहा है कि इसी तरीके से होगा, तो इसे हम एजम्पशन कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एजम्पशंस के बारे में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि क्या क्या धारणाएं या क्या क्या मान्यताएं जो है हमारे अकाउंटिंग में हैं। उसमें सबसे पहला है एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है अलग अस्तित्व। हमारा जो ऑनर, हम सबको मालूम है कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे आप भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, अपना कैपिटल लगाओगे, ऑब्वियस है, आप अपनी पूंजी लगाएंगे। लेकिन जब आप अपना पूंजी लगा रहे हैं, यानी आपने कैपिटल तो लगा लिया, कैपिटल आपका है, और आपको जब हम टर्मिनोलॉजी बताए थे तब आपको बताया गया था कि कैपिटल जो है वो आपका है लायबिलिटी, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे ये कैसी बात हुई कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा पैसा लायबिलिटी कैसे करके, तो नहीं, ये है कि आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो आपने अपना पैसा बिजनेस में लगाया। आप और बिजनेस ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है, ठीक है ना। तो आपके द्वारा लगाया गया पैसा बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाता है। तो इसलिए हम बोलेंगे ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट है, उन दोनों को हम एक नहीं मान सकते, ठीक है ना। क्योंकि वो इन्वेस्ट तो करता है, लेकिन इन्वेस्ट किया हुआ जो कैपिटल है उसे हम एज ए लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, अगर आप बोलोगे कि अरे मेरा ही पैसा है, मैंने लगाया और आपने उस पैसे को विड्रॉल किया। विड्रॉल का मतलब होता है ड्रॉइंग। ये आपको बताया गया है कि आपने अपने पर्सनल खर्चे के लिए जब पैसा निकालते हैं तो भी आपका ही बिजनेस था, तो क्यों हम उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किए जिसका नाम है ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है ना। तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके द्वारा लगाया गया पैसा कैपिटल कहलाता है, लेकिन ये कैपिटल लायबिलिटी है। आपने अपना पैसा किसको दिया, बिजनेस को दिया। अब उस बिजनेस में जो भी अर्निंग होगी, प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी है वो बिजनेस का है, पर आप और आपका बिजनेस दोनों जो है वो सेपरेट है, वो एक नहीं है। क्लियर हुआ, समझ में आया। एंटिटी यानी अस्तित्व, आपका जो इमेज है, आप यानी ऑनर और बिजनेस दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। पैसा आपका है, पर आपका पैसा किसको गया, बिजनेस में गया। फिर बिजनेस में उस पैसे से आपने जो भी काम किया करके आप उसके आपके सिचुएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी कंडीशन आ रहा है इन फ्यूचर वो आएगा, पर आप दोनों एक नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका अलग अलग अस्तित्व हुआ। क्लियर। नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ मनी मेजरमेंट। मनी वाली बात तो आपको पहले दिन से ही बताया जा रहा है कि हम अगर कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स में पैसों का ही खेल है, हम हमेशा पैसों को लेकर के ही चलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम थिंग्स है कि हमारा जो भी मेजरमेंट है वो मनी पर ही होगा। अगर मनी से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको हमारे अकाउंटिंग बुक में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अकाउंटिंग बुक में लिखने के लिए इसका किस में होना जरूरी है, मनी से रिलेट होना जरूरी है। किससे, मनी यानी पैसा होना जरूरी है। तो दोज इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट बुक विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। जैसे आप लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हाटएवर यू परचेज, पर ये क्या हो रहा है, मॉनेटरी फॉर्म पे होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। इसका मेन पर्पस ये भी तो होता है कि आपको आपकी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी देखना होता है कि भाई हमारी फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और कल को जाकर के आपके ही ये जो फाइनेंशियल पोजीशन यानी आपकी जो कंपनी की आर्थिक स्थिति है, ये रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, हमारे गवर्नमेंट को देते हैं, ताकि गवर्नमेंट क्या करता है, इसी बेस पे आपका टैक्स असेसमेंट करता है, यानी कर लगाता है। इनकम टैक्स देनी पड़ती है ना, कंपनियों को भी देनी पड़ती है। अगर आपके किसी के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं तो आप देखिएगा आपके पेरेंट्स भी साल में इनकम टैक्स देते हैं, और आप सबको इनकम टैक्स के बारे में जानकारी होगी। तो सेम यहाँ पर भी वही है कि आप अगर बड़े बिजनेस कर रहे हैं तो आपने ये सारे मॉनेटरी फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखें, ताकि कल को आपको कोई भी टैक्स कैलकुलेट करने में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। क्लियर, समझ में आ रहा है कि ये सेकंड एजम्पशन हमारी मॉनेटरी है, यानी
पैसे पर ही है, अगर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो। यहाँ पर हमारा पैसे का ही लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन मनी मॉनेटरी हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है एग्जेप्शन ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है, कंसर्न मतलब होता है बिजनेस और गोइंग मतलब चलता रहना। अगर आप में से कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो बताइए, क्या आज आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि 2 महीने बाद मैं बंद कर दूं या 4 महीने बाद बंद कर दूं? नहीं, आपका मेन होता है कि आप जब तक रहें, आपका बिजनेस बहुत लंबे समय तक, सालों साल तक आपका बिजनेस चलता रहे, ठीक है ना। तो ये गोइंग कंसर्न है। बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर फॉर इंडेफिनाइट, अनंत काल तक आपकी बिजनेस चलेगा, पीरियड ऑफ टाइम, एंड विल नॉट बी क्लोज्ड, हम उसे बंद नहीं करेंगे, तो ही ये गोइंग कंसर्न है, ठीक है ना। अगर आप आज खोले 3 महीने बाद कहते हैं कि चलो बंद कर देते, इसको फिर आप ये गोइंग कंसर्न यानी गोइंग बिजनेस में नहीं ले सकते, क्योंकि आप तभी लोगे जब आप लॉन्ग पीरियड रन करोगे, लंबे समय तक आप अपने बिजनेस में टिके रहना चाहेंगे, तभी आपका ये एजम्पशंस फॉलो होंगे, ठीक है। अकाउंटेंट वैल्यू द गुड्स एंड एसेट्स नॉट एट मार्केट प्राइस बट एट कॉस्ट प्राइस। आपको ये एसेट्स, आपके प्रीवियस चैप्टर में हमने आपसे कहा था कि एसेट्स फिक्स्ड और करंट 2 तरह का एसेट्स होता है। फिक्स्ड एसेट जो लंबे समय तक होता है, करंट एसेट्स 1 ईयर के अंदर जो आप यूज कर लेते हैं। पर अगर मान लीजिए आपका मेन मोटो लॉन्ग टर्म नहीं है, लंबे समय तक अगर आप बिजनेस नहीं चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरा एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स और आपका करंट एसेट्स है ना, मैंने फिक्स्ड और करंट 2 तरह का एसेट्स बता रखा था, ये फिक्स्ड और करंट एसेट्स, ये 2 तरह का एसेट में फॉर्म करने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि आज खोला कल तो बंद ही करने वाले हैं। तो ये सारे हिसाब किताब जो है हमारे एसेट्स का, गुड्स का, ये सब लॉन्ग रन पर ही हो रहा है, यानी गोइंग कंसर्न आपके लंबे पीरियड तक अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तभी ये एजम्पशंस हैं बेटा, ओके। कम समय के लिए हमारे ये एजम्पशंस नहीं है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे तो देखा जाए तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, ठीक है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये आपका फाइनेंशियल ईयर भी कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर ही बोलते हैं इसे, 12 महीने का, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। लेकिन हर बिजनेस, आप 1 साल बिजनेस करके तो रुक नहीं रहे, आप मान लीजिए 10 साल बिजनेस किए, तो वो 10 साल बिजनेस मतलब आपने 10 टुकड़ों में बांटा, ठीक है ना। तो 1 साल आप 10 साल का हिसाब किताब तो नहीं देंगे, आप 1-1 साल करके देंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, वो आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, सीजनल है या आप मतलब कोई ऑकेशनली आप बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट होता है ये अकाउंटिंग पीरियड पर। Prepare annually for a regularly running business. Accounting period is 1 year, but this period depends upon the nature and object of the particular business. यानी क्योंकि 1 साल का ही बिजनेस का ईयर होता है, लेकिन ये आपके लाइफ टाइम या आपके बिजनेस के लाइफ पर डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक लेकर गए। तो उस समय को हम कलेक्टिवली एक साथ नहीं बोलते कि मैंने 15 साल तक बिजनेस कर लिया, 20 साल तक बिजनेस कर लिया, नहीं। इन बिजनेस को अगर 20 साल किए तो 20 टुकड़ों में बांट दिया कि 20 हिस्सों में आपने अपना कैलकुलेशन दिखाया। तो वो आपके बिजनेस के नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है कि आपने अगर सीजनल मौसमी कोई बिजनेस किया, 6 महीने का किया तो आप 6 महीने के हिसाब दिखाएंगे, साल भर में कोई काम किया तो वो साल भर का। तो अकाउंटिंग पीरियड मतलब आपका जो भी कैलकुलेशन है, लॉस प्रॉफिट या जो भी है, वो आपके बिजनेस के नेचर पर और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन से पर्पस पर बिजनेस खोल रहे हो और किस तरह का नेचर है। क्लियर? तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन, फॉर्म्स, नॉर्म्स जो आपके अकाउंट में फॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग। एजम्पशंस मतलब धारणाएं जो हमने बहुत पुरानी मान्यताएं हमारे चले आ रही है कि भैया ऐसे ही होगा, इसमें हम कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो उन्हीं में ही है। पहला, हम बिजनेस के मालिक को और बिजनेस दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दूसरा, मनी मेजरमेंट यानी पैसों से ही आपका कैलकुलेशन ट्रांजैक्शन का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा, जो मनी नहीं रिलेट किया उस ट्रांजैक्शन को आप इसमें नहीं ले रहे हैं। थर्ड है गोइंग कंसर्न यानी लंबे समय तक
तक चलने वाला बिजनेस होना चाहिए। ये आप 6 महीने या 5 महीने में बंद करने वाला बिजनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी बिजनेस पर ही आपके एसेट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम सब टिके हुए हैं। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, मतलब आप पूंजीगत व्यय करेंगे, लेकिन अगर व्यय आप 3 महीने के लिए बिजनेस या 4 महीने में बंद कर दे रहे तो ऐसे खर्चे करने का क्या फायदा। आप पैसा लगाओगे तब ना, जब आप लंबे समय तक उसका यूटिलाइज कर पाए, नहीं तो फिर 6 महीने 5 महीने के लिए पैसे लगाने का कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है ना। और अगला है अकाउंटिंग पीरियड, और ये अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो साल भर का होता है और आपके बिजनेस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के बिजनेस को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 4 जो है ये आपके एजम्पशंस थे। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स बताऊंगी, बेसिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।